तेजस्वी यादव से पूछताछ खत्म हो चुकी है। 8 घंटे तक पूछताछ हुई। लालू प्रसाद यादव से कल 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या एक तरह से ईडी इन सवालों के जवाब के जरिए संतुष्ट होगी या फिर गिरफ्तारी हो जाएगी लालू प्रसाद यादव की और तेजस्वी यादव की। एक रिपोर्ट देखिए। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। नीतीश के यू टर्न के बाद तेजस्वी के इस बयान से लगा था कि बिहार में सियासी संग्राम आगे भी जारी रहेगा। आरजेडी कोई बड़ी सियासी खेल करती उससे पहले ही लालू यादव और तेजस्वी यादव ईडी की रडार पर आ गए। लैंड फॉर जॉब मामले में जहां कल लालू प्रसाद यादव से ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की। सुबह 11:30 बजे तक तेजस्वी ईडी दफ्तर पहुंचे तो वहां समर्थकों का सैलाब था। भीड़ ने तेजस्वी की गाड़ी को घेर लिया। समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी के शक्ति प्रदर्शन के बीच तेजस्वी सवालों का सामना करने के लिए ईडी दफ्तर में अंदर चले गए। सूत्रों की माने तो लालू प्रसाद यादव की तरह ही तेजस्वी के लिए भी ईडी के अधिकारियों ने करीब 60 सवालों की फहरिस्त तैयार कर रखी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को विपक्ष राजनीतिक साजिश बता रहा है। साथ ही बीजेपी पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप भी मढ़ रहा है। ईडी बेकार बोलते हो आप, मुझे कष्ट होता है। आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे बोलिए तो मुझे भी मजा आएगा, उन्हें भी मजा आएगा। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई से पूरे इंडी गठबंधन में हड़कंप है। भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में हरियाणा, झारखंड और बिहार में ईडी की पूछताछ की वजह से विपक्ष से राजनीतिक साजिश बता रहा है। विपक्ष को इस बात का डर भी है कि अगर गठबंधन के दिग्गज नेता गिरफ्तार हुए तो लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। ये केवल परेशान किया जा रहा है क्योंकि 24 का चुनाव है और बीजेपी अपना हार स्वीकार करती जा रही है, इसलिए ताबड़तोड़ ये समझौता कर रही है लोगों के साथ। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी कहने वाला व्यक्ति को गले लगा लिया। आरजेडी ने ईडी की कार्रवाई को सियासत से प्रेरित बताया तो बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू परिवार को जमकर घेरा। आरोप तो लगाएंगे ही, क्योंकि वो क्या कहेंगे कि हम लैंड फॉर जॉब दिए हैं, जॉब फॉर लैंड का कारोबार किया है। ये सरकारी कार्यक्रम है, वो अपना करते रहते हैं। हम तो सलाह देंगे कि अब माया ममता मोह किस बात का है। कहाँ ईडी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अति पिछड़ा दलित जो भूमिहीन है, जो आपके दल के कार्यकर्ता है, उन्हीं को दे दीजिए तो कम से कम जीवन के अंतिम क्षण में कम से कम सुखमय तो आपका अनुभूति रहेगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ईडी एक्शन में है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ईडी ने आरोप पत्र तैयार कर रखा है। लालू तेजस्वी के बाद लालू परिवार के कई लोग ईडी के रडार पर हैं। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ना तय है। लोकसभा चुनाव पास है तो बीजेपी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को भुनाना चाहती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो ईडी की कार्रवाई की आंच कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए बात करते हैं ईडी की उस जांच की जो हेमंत सोरेन को लेकर के होने वाली है। कल वो पूछताछ होगी, कल हेमंत सोरेन पेश होंगे, ये उन्होंने कहा है। और आज पूरे दिन कैसे एक बैठकों का दौर देखने को मिला है और बैठकों के जरिए कैसे आगे की प्लानिंग की जा रही है ये आपको समझाएंगे। तो सियासत की नई कल्पना किसकी बात हम कर रहे हैं ये आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत अहम रोल अब कल्पना निभाने वाली है अगर उनका नाम आगे कर दिया जाता है, अगर उनके नाम पर मोहर लग जाती है। लेकिन ये प्लानिंग है क्या, वो मैं तस्वीरों के जरिए आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि जो तस्वीरें झारखंड से निकलकर इस वक्त सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है सीएम हेमंत सोरेन की ओर से। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो विधायक है वो अंदर जा रहे हैं, जो विधायकों की बैठक बुलाई गई है, विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें ये माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो उस नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं जो उनकी कुर्सी संभाल सकता है। बहुत कुछ निकलकर इसी मीटिंग से निकलकर सामने आने वाला है और इसीलिए सवाल यह है कि ये मीटिंग जिसमें आज रात नाम का ऐलान किया जा सकता है ये माना जा रहा है। लेकिन इस मीटिंग से पहले कैसे कशमकश रही, भागा
कदम भाग रही वो मैं आपको बताती हूँ। 29 जनवरी 7 बजे दिल्ली से गायब हो गए हेमंत सोरेन। 30 जनवरी 1:30 बजे, दोपहर के 1:30 बजे रांची में नजर आ गए। ये तो 30 घंटे थे। इस दौरान क्या किया गया हेमंत सोरेन की ओर से, वो कौन सी प्लानिंग थी जो वो करते रहे, ये वो अहम सवाल है जो अब सामने आ रहा है। क्योंकि वो जब दिल्ली से पहुंचते तो उसके बस तुरंत बाद वो एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें तमाम विधायक पहुंचते हैं। और अब आपको बताती हूँ उस विधायकों की मीटिंग में कौन पहुंचा था। वो पहुंची जो खुद विधायक नहीं, ये आप देख रहे हैं, हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी भी पहुंची थी, कल्पना सोरेन। लेकिन कल्पना सोरेन विधायक नहीं है। ऐसे में जो ये विधायकों की मीटिंग हुई थी इसमें घटक दल भी थे, गठबंधन के आरजेडी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे। तो फिर यहाँ पर जो कल्पना सोरेन है वो यहाँ पर क्या कर रही थी? सवाल यही है कि कल्पना सोरेन को इस मीटिंग में बुलाने के पीछे का मकसद क्या है। ये देखिए, आप कल्पना सोरेन को देख रहे हैं। कल्पना सोरेन यहाँ पर बैठी हुई है। कल्पना सोरेन राजनीति में नहीं है, विधायक नहीं है। तो फिर यहाँ पर उनको बुलाना ये साफ साफ संकेत दे रहा है कि क्या हेमंत सोरेन अब अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आगे नाम कर सकते हैं कल्पना सोरेन का। अब ये समझिए, ये जो बैठक हो रही है इसके जरिए कैसे कैसे सियासत को साधा जाना है ये अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ। और यही वो तमाम तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि आखिर सत्ता में कैसे कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि आप ये समझिए कि सत्ता में आगे बढ़ने के लिए जो प्लानिंग है वो कितनी सटीक होनी चाहिए, और वही प्लानिंग करते हैं इस वक्त हेमंत सोरेन नजर आते हैं। कल्पना सोरेन किसी भी सीट से इस वक्त विधायक नहीं है, लेकिन वो मीटिंग में पहुंची थी। अभी तक सरकार की बैठकों में वो शामिल नहीं हुई। कई कार्यक्रम में नजर जरूर आती रही हेमंत सोरेन के साथ, लेकिन किसी भी तरीके की बैठक में कभी शामिल नहीं हुई। संकट के बीच अचानक उनका इस बैठक में शामिल होना क्या एक बड़े संकेत दे रहा है? कल्पना को सीएम बनाने का क्या फॉर्मूला तय कर चुके हैं हेमंत सोरेन, और इसीलिए क्या उनको आज दोपहर जो बैठक हुई उसमें लेकर आए थे? क्या गठबंधन में कल्पना के नाम पर मोहर लगेगी? क्योंकि ये जो बैठक इस वक्त हो रही है विधायकों के साथ, ये बैठक तय करेगी कि कौन सा वो नाम होगा जो आगे चलेगा। हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को चाहते हैं कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन तय होगा जब ये बैठक खत्म होगी और इसकी बैठक के बाद क्या कोई बड़ा ऐलान होगा। अब समझिए कल्पना सोरेन की ताजपोशी के मायने क्या है ये अब मैं आपको समझा देती हूँ। क्योंकि सोचिए, कल्पना सोरेन को अगर एक तरह से ताज दिया जाता है तो उसके मायने क्या होंगे? लालू की तरह पावर अपने पास रख सकेंगे हेमंत सोरेन। वो जैसा कहेंगे वैसे सरकार चलेगी। सरकार से जुड़े बड़े फैसलों पर पूरी तरह से उनका कंट्रोल होगा, क्योंकि वो कल्पना को बताएंगे कि क्या करना है आगे। पार्टी में किसी भी तरीके के विवाद से वो निपट सकेंगे, क्योंकि कल्पना सोरेन, उनकी जाहिर सी बात है, उनकी पत्नी उनकी बात को भी मानेंगी। लोकसभा चुनाव के लिए नया चेहरा तैयार कर पाएंगे हेमंत सोरेन की उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी को कौन लीड कर सकता है, कौन लोकसभा चुनावों के लिए चेहरा बन सकता है जेएमएम की ओर से। विधानसभा चुनाव में नेतृत्व पर भी कंट्रोल रखेंगे। ये है वो प्लानिंग जो नजर आती है फिलहाल इस वक्त हेमंत सोरेन की। लेकिन कैसे वो 30 घंटे रहे हैं, 30 घंटे क्यों गायब रहे? अगर यही करना था हेमंत सोरेन को तो फिर गायब होने की क्या जरूरत थी? क्या हेमंत सोरेन को लग गया था कि ईडी कभी भी उन तक पहुंच सकती है, दिल्ली पहुंच सकती है? दिल्ली तो गए हेमंत सोरेन, लेकिन उनको पता था कि ईडी की टीम वहां पहुंच गई, इसीलिए वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं। ईडी की रडार पर आते, पकड़ में आते, उसके पहले वो निकल जाते हैं।